Hello students, welcome to YouTube channel Edibo Classes by Pranjal and इस सेशन में basically this is fourth video of quadratic equations. So इस चैप्टर के इस सेशन के अंदर हम लोग बेसिकली ये सीखेंगे डी मेथड क्या होता है और क्या फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा भी कोई और मेथड है जिससे हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ठीक है, तो बेसिकली यस कोई और मेथड का नाम है डी मेथड जिसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं या फिर इसको श्रीधर आचार्य मेथड भी बोलते हैं. और श्रीधर आचार्य मेथड. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कुछ ऐसी होती है बहुत कॉम्प्लेक्स जिसके हमारे को फैक्टर आसानी से नहीं मिलते हैं. तो ऐसे हमारे को सॉल्यूशंस निकालने के लिए डी मेथड का यूज लेते हैं. तो एक बार समझते हैं जरा डी मेथड होता क्या है और इससे फ्रूट्स कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में. ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी है. तो इसमें जो रूट्स होंगे वो रूट्स किसके इक्वल होंगे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a. और ये जो d होता है ये d क्या है, बेसिकली दिस d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ ये चीज़. ठीक है ना, ताकि आपको ये रिलेटेबल लगे थोड़ा सा. प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा. मैं आपके बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर वन का मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ आपको. क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं. ठीक है, तो इनके रूट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डी मेथड का यूज कर रहा हूँ. जरा ध्यान से समझना बात को. सो वन सेकेंड. जी हाँ बिल्कुल. हाँ बेटा, ये वाला कंसेप्ट मैं सिखा दूंगा, फिर ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है. ठीक है, अगर कोई डाउट रहता तो आप मतलब पूछ सकते हैं. ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज कमेंट में बोल दो. ओके, सो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूँ. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि 4.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, भैया न्यू बुक के अकॉर्डिंग. चलिए मैं अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ये एक्सरसाइज वगैरह का क्वेश्चन नहीं ले रहा. सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. इसके अंदर मेरे को क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी है, x के जीरोज निकालने हैं. कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो पहले तो ए बी सी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो a की सेंस क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो ये होता है. फिर b की बात करो तो b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -5 और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है विच इज -6. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर बोले तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -6. तो -5 का स्क्वायर बोले तो 5, तो 25 -4 6 है 24 माइनस माइनस प्लस प्लस 24, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 49. ठीक है, अभी x की वैल्यू निकालेंगे. तो x की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b की सेंस क्या है -5. तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन में 2 इंटू ए की सेंस क्या है 1, तो 2 इंटू 1 इज 1, सॉरी 2. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे. मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ. सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 2. तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 47 का 49 का मतलब क्या होता है 7 अपॉन में 2.
तो x के मेरे पास दो रूट आ गए। पहला रूट क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7/2, और दूसरा रूट क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7/2, दैट इज इक्वल्स टू -2/2, दैट इज इक्वल्स टू -1। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 5 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 6। तो एक आंसर आ गया मेरे पास, x का आंसर 6 आ गया, और एक x का आंसर आ गया मेरे पास क्या, -1। सो ये दो रूट पॉसिबल हैं, ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और अगर आप बात को जरा समझें कि आप इस फॉर्मूले का यूज करके, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर जो डी मेथड है, आप इसका यूज करके काफी टाइम बचा रहे हैं, ठीक है। हम ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे ज्यादातर हर क्वेश्चन में, अगर वो मेरे को क्वेश्चन में ये ना बोले कि फैक्टराइजेशन से ही करना है। लेकिन अगर उसने फैक्टराइजेशन से बोल दिया, देन यू हैव टू डू इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड ओनली। सो इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं और आपको कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इसके रूल समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सो रूल्स ऑफ डी मेथड, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी ऑफ डी मेथड भी बोलते हैं कई जगह पे, है ना, तो मैं रूल्स ऑफ डी मेथड बोल देता हूँ। तो क्या रूल है कि यहाँ पर जो डी की वैल्यू है, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमें फॉर्मूला भी पढ़ा। बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ हाँ सही है, कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, हाँ। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट नहीं रहेगा ये, है ना। तो सी कांस्टेंट टर्म है ना। तो यहाँ पर बेसिकली अगर d की वैल्यू, इफ d इज इक्वल्स टू 0, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो जरा सोचो, x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2, यही फॉर्मूला होता है। आप जरा यहाँ पे d की जगह 0 डालो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और b के अंदर प्लस माइनस कुछ भी करो तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे, बेसिकली -b/2a, यही आएगा। अब इसमें +0 करो -0 करो, मतलब तो कोई रहेगा नहीं। तो बेसिकली इस केस में मेरे पास रूट्स क्या आ रहे हैं, सेम रियल रूट्स आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी कंडीशन आ जाएगी कि इफ d is 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन कंडीशन तो ये भी हो सकती है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से इक्वल बड़ी हो गई, यानी कि अगर d की वैल्यू यहाँ पर मैं मान के चल लेता हूँ, अगर मान लो d की वैल्यू यहाँ पर सपोज हो गई अंडर रूट d, है ना। अब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, 0 से कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, है ना। तो 0 से कोई भी वैल्यू पॉजिटिव मतलब √1 √2 √3 √4 √5, तो हर एक रूट के लिए अलग डिफरेंट वैल्यू होगी, और डिफरेंट वैल्यू होगी यानी कि डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी, यानी कि डिफरेंट वैल्यू जब कैलकुलेट होगी मेरे पास, तो क्या वहां पे सेम रूट आएंगे, नहीं आएंगे। क्या वहां पे अनइक्वल रूट्स आएंगे, हाँ आएंगे। अगर यानी का मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट रूट्स मेरे पास मिलेंगे, है ना, लेकिन वो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो d है वो रियल है, ठीक है। तो d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो जाती है तो यहाँ पर क्या इंप्लाई कर जाएगा, यहाँ पे इंप्लाई कर जाएगा देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन कंडीशन तो एक और पॉसिबल है कि d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आ जाए, पॉसिबल तो ये भी है। तो 0 से छोटी भी आ सकती है, जैसे कि -1 -2, है ना, कि अंडर रूट में -1, हमने अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं पढ़ी, जैसे 49 है ना नेगेटिव में। तो ऐसा कोई हमने रूट के अंदर नेगेटिव टर्म पढ़ी नहीं है, और हमने सिर्फ यही सीखा है कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है तो क्या हो जाता है, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसका बाकी फर्दर कंसेप्ट 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में वहां पर समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मान के चलेंगे कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म कोई भी आ रही है तो वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो मैं यहाँ पर बोलूंगा देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, रूट्स आर नॉट पॉसिबल। सो दीज 3 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जो है क्वेश्चंस कर पाए। जैसे कि 4.4 आपकी पुरानी एक्सरसाइज के अंदर है, पुरानी बुक में, और न्यू बुक के अंदर ये 4.3 करके दे रखी है ना। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, 4.4 या पुरानी बुक में और 4.3 न्यू बुक में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट इज रियल रूट
एग्जिस्ट फाइंड देम, मैंने क्या कह रहा है कि पहले तो चेक करो कि नेचर क्या है रूट्स का, अगर वो रियल है तो फाइंड कर दो। पहले मैं रूट्स के नेचर निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को पॉलिनोमियल या जो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या दे रखी है बेटा, ध्यान से समझना। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये मेरे को दे रखा है क्या, क्वाड्रेटिक, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई बेटा यहाँ पर -3, और c की वैल्यू क्या हो गई बेटा यहाँ पर 5। ठीक है, अब अगर आप बात समझेंगे तो यहाँ पर d की वैल्यू निकालनी है आपको रूट्स का बेसिकली नेचर फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने नेचर के अंदर 3 ही पॉइंट पढ़े कि अगर d 0 के इक्वल आ गया तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, और यहाँ पर अगर d की वैल्यू बड़ी हो गई 0 से तो यहाँ पर रूट्स रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन अगर d की वैल्यू छोटी हो गई 0 से तो यहाँ पर रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये नेचर ऑफ रूट्स है ना, तो वहां पर मैंने बोला था नेचर ऑफ रूट भी इसकी एडिंग हो सकती है ना। तो अब यहाँ पर आ जाएगी d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, b का मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो -40 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -31 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। d की मतलब इंप्लाई कर जाएगा कि d क्या है, लेस देन 0 है, तो इंप्लाई कर जाएगा कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आती है, हाँ या ना। ओके, अगला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है बेटा, इसका सेकंड पार्ट भी मैं कराई देता हूँ, वो रूट वाला है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में कंसेप्ट क्लियर रहे। तो इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, मैं कलर दूसरा लेता हूँ पेन का, गिव मी अ मिनट। हाँ ये ले लेते हैं। तो बेसिकली सेकंड रूट क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो इसके अंदर सबसे पहले a b से फाइंड करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 रूट 3 है, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब d की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले नेचर फाइंड करने के लिए, तो d का मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बस b का स्क्वायर मतलब -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। अब जरा आप सोचो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, 16 माइनस 3, 16 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर आएगा 48 इन -48 -48, तो कितना आ गया यहाँ पे, 0 आ गई टर्म। तो यानी कि d का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। और d की वैल्यू के लिए मैं अगर आपको रूट्स के जो प्रॉपर्टी है वो दिखाऊं, तो यहाँ पर d की वैल्यू 0 के लिए क्या प्रॉपर्टी जरा समझना, d की वैल्यू के लिए प्रॉपर्टी क्या है, अगर 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो हम एक बार वापस से चलते हैं उस पेज पर, समझते हैं इस चीज को। तो आप बोलेंगे एज, अब मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, एज d इक्वल्स टू 0 implies रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, क्लियर। तो रियल एंड इक्वल है, तो अब वो ये कह रहा था कि अगर रूट एग्जिस्ट कर जाए तो उनको फाइंड करो। ठीक है, रूट फाइंड करने के लिए हमको डी की वैल्यू चलिए, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b की सेंस क्या है बेटा, b की सेंस है -4 रूट 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ -4 रूट 3, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 0, क्योंकि d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो d की वैल्यू 0 अपॉन में 2 इंटू a की सेंस क्या है बेटा, यहाँ पे a की सेंस है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 रूट 3 बाई 2 3 जा 6, तो यहाँ कट जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, तो यानी कि x का बेसिकली आंसर क्या आ गया, 2 रूट 3 बाई 3, है ना, x का आंसर आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पर तो एक ही आंसर आया, लेकिन आपने तो ये बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने आंसर आते हैं। भैया यहाँ पर 2 ही आंसर हैं, एक +0 वाला है और एक -0 वाला है, तो हम यहाँ पर x की जगह 2 आंसर कौन कौन से लिखेंगे, 2 रूट 3 बाई 3 +0, और एक लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2 रूट 3 बाई 3 -0। अब +0 करो -0 करो आंसर तो सेम ही रहेगा, तो हम आंसर ना 2 बार लिख देते हैं यहाँ पर, एक ये आ गया और एक 2 रूट 3 बाई 3। ठीक है, तो दीज आर द फाइनल आंसर। ठीक है, होप यू गेट इट। ठीक है, अब इसके बाद एक टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मतलब आता ही आता है पेपर में, है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, वो आप नोटिस कर लेना, और उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।